सबक नंबर 15 हुरूफ इख्फा। इख्फा किसे कहते हैं? इख्फा छुपाने को कहते हैं। एक हर्फ को दूसरे हर्फ के नजदीक गुन्ना करते हुए छुपाना, इसी को इख्फा कहते हैं। हुरूफ इख्फा 15 है जिनका मजमुआ यानी इनको जोड़ के बनाया गया है सतुजिजा, स्वदुका, फिस्किन, वक़विन, शुर। नून देखिए इख्फा का कायदा, तनवीन और नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हर्फ में से कोई भी हर्फ आए तो नून व तनवीन और नून साकिन की आवाज को नाक में छुपा कर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर हल्का गुन्ना करेंगे। और देखिए इख्फा के जो 15 हर्फ है इसमें है सारे सीन, ता, जीम, जा, स्वाद, दाल, कफ, वा, ता, कफ, वा, ता, वा, शीन, जाल। ये सब हर्फ अगर याद कर लेंगी मजमुआ तो याद हो जाएंगे। सतुजिजा, स्वदुका, फिस्किन, वक़विन, शुर। यहाँ पर देखिए इख्फा की मिसाल क्या है? उर्दू में हम कहते हैं ऊँट में देखें नून साकिन छुप जा रहा है ना, और कोई पंखा नहीं कहेगा, सब लोग कहेंगे पंखा, नाक में आवाज। इसी तरीके से इख्फा किया जाएगा। पतंग में देखें नून साकिन छुप गया, और पंखा में भी, ऊँट में भी, तीनों में नून साकिन की नून पता ही नहीं चल रहा, नाक में आवाज जा रही। इन तमाम अल्फाज में नून साकिन है और नून साकिन का इख्फा गुन्ना हो रहा है। हाँ देखिए यहाँ पर नून साकिन यानी जाहिर नहीं हो रहा है, छुप जा रहा है। पंखा, भाई हो गया, म्यूट कर लीजिए, बड़ी आवाज आ रही है। देखिए जैसे आज हम इजरा करेंगे सारा इंशाल्लाह, और जो 5 हर्फ हैं हुरूफ मुस्तालिया के, जो मोटे हर्फ हैं उनके साथ मोटा इख्फा होगा। जैसे वा, ता, वा, कफ और स्वाद, इन 5 हर्फ को मोटा इख्फा करेंगे इन 5 हर्फों के साथ। और बाकी तमाम जो 10 हर्फ हैं उनमें बारीक इख्फा, सीन, ता, जीम, जा, दाल, काफ, ता, फा, फिर शीन, राल, इन सब के साथ बारीक इख्फा होगा। और 5 हर्फ मोटे जो हुरूफ मुस्तालिया है उनके साथ मोटा इख्फा किया जाएगा। बारीक हर्फों के साथ बारीक इख्फा, मोटे हर्फों के साथ मोटा इख्फा, बस इतना याद रखना है। और फिर इख्फा कैसे करेंगे वो तो मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। जुबान बीच में रखना है, ना ऊपर तालू से लगाना है, ना नीचे दांतों से मुंह खोल के रखना है। जुबान को हिलाना ही नहीं है, वही रोक लेना है बीच में, और फिर इख्फा करना है। देखें, और इख्फा में एक बात का ख्याल रखना है कि इसको लिख लीजिएगा, इसको याद एकदम पक्का याद कर लीजिएगा कि इख्फा में नून साकिन और तनवीन की आवाज बिल्कुल भी नहीं आनी है, एकदम छुपा कर रखना है। इख्फा में तनवीन और नून साकिन की आवाज को छुपा कर पढ़ना है, जाहिर नहीं करना है। देखिए मीम पर जबर है, उसके बाद नून साकिन है, मीम को नून से मिलाकर पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा का फा आया है, तो यहाँ पर मोटा इख्फा हो रहा है ना, क्योंकि हुरूफ फा हुरूफ मुस्तालिया है, इसलिए मोटा इख्फा। और गैन पर खड़ा जबर, गैन भी मोटा है, हुरूफ मुस्तालिया या को छोड़ देंगे। एक अलिफ की मिकदार गैन को खींच कर पढ़ेंगे। और इख्फा कैसे करेंगे? मोटा इख्फा ऊपर की तरफ आवाज को ले जाएंगे, नाक में ऊपर की तरफ, फिर काफ को नून से मिलाकर पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा का ता आ रहा है तो बारीक इख्फा होगा, क्योंकि यहाँ पर हर्फ ता बारीक है, इसलिए यहाँ पर इख्फा नीचे की तरफ चला जाएगा। और काफ को नून से मिलाकर पढ़ेंगे, क्योंकि साकिन वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। और एक अलिफ की मिकदार, इख्फा की मिकदार क्या है? जैसे एक अलिफ की मिकदार आपने अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, सब चीज एक एक अलिफ की मिकदार है। और जो हरकत है उसको जल्दी पढ़ना था, वावलीन यालीन को जल्दी पढ़ना था, और सब जैसे खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, एक एक अलिफ की मिकदार। वैसे यहाँ इख्फा को भी एक अलिफ की मिकदार, नाक में आवाज को रोकना है और फिर आगे बढ़ना है। ये नहीं कि कोता, ऐसे नहीं, कोता ऐसा करिए कि पता चले कि हाँ इख्फा हो रहा है, कि नून साकिन और तनवीन की आवाज आपको छुपा रहे हैं। हमजा को नून से मिलाकर पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा का जीम, यहाँ बारीक इख्फा या साकिन से पहले जीम पर जबर यानी नरम आवाज से जल्द पढ़ेंगे। ता को जल्द पढ़ेंगे। खाली अलिफ से पहले नून पर जबर अलिफ मद्दा, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। जैतना
देखिए हमजा को नून से मिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि साकिन वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फा का जा, यहाँ पर बारीक इक्फा हो रहा है और फिर लाम पर साकिन है, जा को लाम से मिलाकर पढ़ेंगे। खाली अलिफ से पहले नून पर जबर अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फा का जा आ रहा है तो नून साकिन की आवाज को एक अलिफ की मिकदार ना أنزلنا ينصر أعدادا كنت ما فأحيا شيء قدير نارا ذات فاعل ذلك دكا من طغى كنت أنجيتنا أنزلنا ينصر أعدادا كنت ما فأحيا شيء قدير نارا ذات فاعل ذلك دكا नून पर साकिन है तो साकिन वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से या से मिलाकर पढ़ेंगे। स्वाद को जल्दी पढ़ेंगे, रा को जल्दी पढ़ेंगे। स्वाद और को पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद हर्फ स्वाद आ रहा है तो यहाँ पर मोटा इक्फा होगा। नून साकिन की आवाज को एक अलिफ की मिकदार नाक में छुपाकर हल्का गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे, जैसे यासुरु, और रा को मोटा और खुद क्योंकि रा पर पेश है। यासुरु आददन, यहाँ पर देखिए नून साकिन से पहले हमजा पर जबर, साकिन वाले हर्फ को हमजा से मिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि साकिन वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। खाली अलिफ से पहले दाल पर जबर अलिफ मद्दा। नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फा का दाल, यहाँ पर भी बारीक इक्फा हो रहा है। यहाँ पर दाल आ गया इसलिए इक्फा नून साकिन की आवाज को एक अलिफ की मिकदार नाक में छुपाते हुए हल्का गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे। खाली अलिफ से पहले दाल पर जबर अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। दाल पर तनवीन, यहाँ पर तनवीन का कायदा करेंगे, जल्द पढ़ेंगे जाहिर करके। आददन, यहाँ पर देखिए साकिन वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ हमजा से मिलाकर पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फा का काफ आ रहा है तो यहाँ बारीक इक्फा नून साकिन की आवाज को एक अलिफ की मिकदार नाक में छुपाते हुए हल्का गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद ता आ रहा है, देखिए फिर नून साकिन के बाद ता आ रहा है, काफ को जल्दी पढ़ेंगे। यहाँ पर भी इक्फा हो रहा, बारीक इक्फा नून साकिन की आवाज को एक अलिफ की मिकदार नाक में छुपाते हुए हल्का गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे। ता को जल्दी पढ़ेंगे। फिर खाली से पहले मीम पर जबर अलिफ मद्दा, हमजा पर तनवीन है। देखिए हमजा पर तनवीन, उसके बाद इक्फा का फा, यहाँ पर इक्फा हो रहा है। यहाँ पर तनवीन की बारीक इक्फा है। तनवीन की आवाज को, जो तनवीन से नून साकिन की आवाज पैदा होती है ना, इस तनवीन की आवाज को एक अलिफ की मिकदार नाक में छुपाते हुए हल्का गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे। फा को जल्दी पढ़ेंगे, हमजा को हा से मिलाएंगे। खाली अलिफ से पहले यहाँ पर जबर अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फिर या साकिन से पहले शीन पर जबर याली नरम आवाज से जल्दी पढ़ेंगे। हमजा पर तनवीन, तनवीन के बाद हुरूफ इक्फा का काफ, हुरूफ काफ हुरूफ मुस्तालिया, मोटा इक्फा होगा। यहाँ तनवीन की आवाज को ऊपर की तरफ ले जाना है नाक में और छुपाते हुए एक अलिफ की मिकदार हल्का गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे। काफ को जल्दी पढ़ेंगे। या साकिन से पहले दाल पर जेर या मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। रा पर दो पेश, रा को पूरा और मोटा भी पढ़ेंगे, जाहिर करके जल्दी पढ़ेंगे तनवीन की आवाज को। शैय्युन क़दीरुन, काफ को मोटा बोल, शैय्युन क़दीरुन। फिर यहाँ पर बारीक इक्फा, खाली अलिफ से पहले नून पर जबर अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। रा पर तनवीन, तनवीन के बाद हुरूफ इक्फा का जाल। यहाँ पर देखें तनवीन की आवाज को एक अलिफ की मिकदार नाक में छुपाते हुए हल्का गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे। खाली अलिफ से पहले दाल पर जबर अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ता को जल्दी पढ़ेंगे। नारा ज़ाता,
پھر دیکھیں خالی الف سے پہلے فا پر زبر الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، عین کو جلد پڑھیں گے، لام پہ تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفا کا ذال، حرف ذال باریک، اس سے باریک اخفا، پھر خالی الف سے پہلے ذال پر زبر الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی لام کی تنوین کی آواز کو ایک الف کی مقدار ناک میں چھپاتے ہوئے ہلکا غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، اس کے بعد الف مدہ کریں گے، ذال ہے خالی الف ہے، اس سے پہلے ذال پر زبر الف مدہ، لام کو جلد پڑھیں گے، کاف کو جلد پڑھیں گے، حرکت ہے دونوں کو، فاعل ذلك فاعل ذلك، پھر یہاں پر دکا دکا باریک اخفا، یہاں پر بھی دال کو کاف سے ملا کر پڑھیں گے، کیونکہ تشدید والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ایک بار تنہا پڑھتے ہیں لیکن یہاں پر الف مدہ کیا جائے گا، کیونکہ خالی الف سے پہلے کاف پر زبر الف مدہ ہو جائے گا، تو نہیں وہ ہو جائے گا، اخفا ہو جائے گا۔ دیکھیں کاف پر الف چھوڑ دیں گے، الف پر کوئی حرکت نہیں ہے، لاسٹ والا ہوگا لیکن الف مدہ ہوگا لاسٹ والا۔ دیکھیں کاف پر تنوین، تنوین کے بعد اخفا کا دال، یہاں پر تنوین کی آواز کو ایک الف کی مقدار ناک میں چھپاتے ہوئے ہلکا غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، دال کو کاف سے ملا کر پڑھیں گے، ایک بار الف سے ملا کر الف مدہ بناتے ہوئے پڑھیں گے، الف مدہ کا دکا دکا والا، دکا دکا، اور تشدید میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، یہاں پر سختی کے ساتھ